तो आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। व्यक्तित्व विकास कैसे होता है। तो मैंने कुछ लाइनें लिख दी हैं। अपना व्यक्तित्व बदलें। क्या है, हम अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना चाहते हैं। तो चेंज क्या क्या करना है हमें क्या क्या करना है। बहुत सारे अपने जीवन में चेंज करना है। अगर हम अपने आप को चेंज करते हैं तो जरूर ही हमारी पर्सनालिटी का विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। अगर हम अपनी पर्सनालिटी को चेंज नहीं करते तो आपकी पर्सनालिटी तो होगी लेकिन एक अच्छी पर्सनालिटी नहीं होगी। इसलिए बीए फर्स्ट ईयर में आप लोगों को इसलिए ये सब्जेक्ट दिया है व्यक्तित्व विकास। क्या दिया है? व्यक्तित्व विकास, कि कैसे भी करके हमारी व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी एक अच्छी पर्सनालिटी बने। ठीक, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो उसमें कुछ बातें हैं। अपना व्यक्तित्व बदलें। क्या करना है? इसका मतलब हमारा व्यक्तित्व सही नहीं है। हम अपने एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? कि वो जगह हमारे लिए अच्छी नहीं है, इसलिए हम अपनी जगह को बदलना चाहते हैं। या फिर हम अपने मन को बदलना चाहते हैं क्योंकि हमारा मन सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा है। उस स्थान से हम अपने मन को दूसरी जगह सेटअप करना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हैं लेकिन मुख्य बात मैं आपको बता दूं। हर इंसान से कुछ सीखें। हर इंसान में कुछ न कुछ क्वालिटी होती है। क्या होती है? क्वालिटी होती है, गुण होते हैं। काफी समय पहले से एक श्लोक चला रहा है कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथा च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। क्या? विद्यार्थी वही है जिसके अंदर 5 लक्षण है, 5 क्वालिटी है। काग चेष्टा, काग चेष्टा मीन्स कौवा जैसी हमारी निगाह होना चाहिए, दृष्टि होना चाहिए। कौवा कितना चालाक होता है, कोई इसमें पत्थर नहीं मार सकता। आप प्रयास करके देखना, मैंने तो प्रयास करके देखा है, आज तक कौवे में मैं पत्थर नहीं मार सका। बको ध्यानम, बगुला जैसा हमारा ध्यान होना चाहिए। हमारा मन बगुला बिल्कुल व्हाइट होता है, सफेद, मन गंदा होता है उसका। बगुला की जहां दृष्टि है, निगाह है, ध्यान लगा करके देख रहा है और वो मछली को पकड़ लेता है। हमारा ध्यान एकाग्रचित वाला है, कंसंट्रेशन पावर वाले। स्वान निंद्रा, स्वान मीन्स कुत्ता जैसे हमारी नींद। कुत्ते पता ही है ना कौन सा सेंसर लगा होता है, और उसके बगल से कोई व्यक्ति निकलता है वो तत्काल जाग जाता है। और जब हम सो जाते हैं, ढोल नगाड़े डीजे डमक डमक बजेगा पर भी हमारी नींद नहीं खुलेगी, हम असर होकर के सोते हैं। तथा बच्चे और अल्पहारी, कम खाना खाने वाला, ज्यादा नहीं। ज्यादा खाएंगे तो आलस आएगा, आलस आएगा तो नींद आएगी, तो पढ़ाई हमारी नींद में चौपट हो जाएगी। इसलिए अल्पहारी गृह त्यागी, हमें किसी से भी ज्यादा मोह नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी से मोह रखते हैं, मोह माया में पड़ जाते हैं तो हमारी पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी। विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन में अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, प्योरीफाई बनाना है। हमें हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। क्लियर? अब है एक अच्छा सुनने वाला बने, एक अच्छा श्रोता बने। जो एक अच्छा श्रोता होगा वही एक अच्छा वक्ता होगा। वक्ता मीन्स भाषण देने वाला। जब हमने किसी की बात को सुनाई नहीं तो फिर हम कहां से उसको उत्तर दे पाएंगे? एक साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि सबसे पहले जो प्रश्न करने वाला व्यक्ति है, प्रश्न करने वाले व्यक्ति को हमें आराम से, इंसानियत से क्या करना है? पहले उसकी बात को सुनना है और उसकी बात को हमने अच्छे तरीके से सुना, जरूरी हम अच्छे तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं। अगर हमने उसकी बात को नहीं सुना, हम उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। अपने आप को समझें। हम दुनिया को तो समझते हैं,
दुनिया में हम अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं। क्या कभी हमने अपने आप से बात की, अपने आप को समझा, अपनी कमियों को देखा, अपनी कमजोरी को देखा? क्या हमने अपनी शक्ति, अपनी पावर देखी? नहीं। हम दूसरे की शक्ति तो समझ गए, कमजोरी समझ गए, लेकिन हमने अपने ऊपर कभी ध्यान दिया ही नहीं। इसलिए हम अपने आप को दूसरे व्यक्ति से बहुत कम आंकते हैं, मूल्यांकन करते हैं, और दूसरे का मूल्यांकन हम ज़्यादा करते हैं कि व्यक्ति बड़ा सुंदर है, बड़ा पावरफुल है, उसके पास तो बहुत सारी शक्तियाँ है, उसकी तो इतनी परसेंट आएगी, उसने बहुत सारी पढ़ाई की। 24 घंटे उसको मिले, 24 मुझे मिले, दिन उसको मिला, दिन मुझे मिला, रात उसको मिली, रात मुझे मिली। अब मैंने दिन अपना काम में गुजार दिया, मुझे पता है, लेकिन उसकी 80, 85, 90% आएगी, तो हमें समझिए उसने अपना पूरा समय पढ़ाई में दे दिया। इसलिए क्या है, समय समय पर अपने आप से ही बातें करते रहना चाहिए। जब हम अपने आप से बातें करेंगे तो हम दूसरे से भी करेंगे। इसलिए अपने आप को भी आपको समय देना है। जगह के अनुसार ड्रेस पहने। क्या है? जगह। जिस जगह आप जा रहे हैं, जिस जगह आप जा रहे हैं, उस जगह के हिसाब से आपको क्या करना है? ड्रेस पहनना है। हमने कॉलेज में क्यों ड्रेस कोड लागू किया? जो कोई जात बरात तो है नहीं, ये क्या है? एक संस्था है। क्या है? एक संस्था है। इसलिए हमें संस्था के हिसाब से अपना ड्रेस कोड तैयार किया है, ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट। इसलिए हमने अपने स्कूल के हिसाब से, अपनी कॉलेज के हिसाब से अपना ड्रेस कोड तैयार किया है। इसलिए जहां पर भी जाते हैं, अब आप स्कूल की या कॉलेज की ड्रेस पहन के शादी में चले गए, अच्छे लगोगे? नहीं लगोगे। जहां जैसा माहौल है वहां वैसी आपको ड्रेस पहनना चाहिए, पर्सनालिटी का एक हिस्सा होता है। वास्तविक कौन है? कहा जाता है, क्या कहा जाता है? न तो मैं नास्तिक हूं न आस्तिक हूं। क्या कहा जाता है? न तो मैं नास्तिक हूं और न ही आस्तिक हूं, मैं तो वास्तविक हूं। क्या हूं? रियल में हम कैसे हैं? रियल में हम कैसे हैं? सचमुच में हम कैसे हैं? हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। होता चना बाजे घना। हमें जो भी हमारी कंडीशन है, हमें वास्तविक हिसाब से अपना जीवन जिएंगे, कभी हमें किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब हम वास्तविक को छोड़ करके अवास्तविक बनते हैं, मुखौटा पहन लेते हैं, नकाब पहन लेते हैं, हम कुछ और बनना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ और तो बने नहीं, और जो हमारा मूल्य था वो भी हमारा कम हो गया। इसलिए अपने जीवन में रियल जो घटना है, रियल जो काम है, रियल जो वैल्यूएशन मूल्यांकन है, वही आपको क्या करना है? वही करना है। इसलिए हमें वास्तविक जीवन में जीना है, दिखावा में नहीं, बिल्कुल जज नहीं कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? हम हर व्यक्ति के बारे में जजमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं। हर व्यक्ति के बारे में बता देते हैं कि भैया इसमें क्या कमी है, क्या क्वालिटी है। तो क्वालिटी तो हमें नजर नहीं आती, लेकिन उसकी हमें कमियां नजर आती हैं। कबीर ने एक बात कही है, बिन देखे बात देश की बात कहे सो जो पूर, आप खारी खावत बेचत करे कपूर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने जिस चीज को देखा नहीं, समझा नहीं, हम उसके बारे में गुणगान कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। बिन देखे व देश की बात कहें सुकूर, वो व्यक्ति कुत्ते के समान है। आप खाली खाते हैं बेचत करे कपूर, यानी खुद तो गाली खा रहा है, अपमानित हो रहा है, और क्या खुद तो गाली खा रहा है और दूसरे को ज्ञान का संदेश दे रहा है कि नहीं, हमें तो सच्चाई के पथ पर चलना चाहिए, हमें बहुत अच्छा इंसान बनना चाहिए, सुबह जगना चाहिए, अपनी बॉडी बनाना चाहिए, योगा करना चाहिए। अब जाकर के उससे पूछो, भाई तू कितने बजे जगता है? बोले जो पर्सनल बात है किसी से मत बोलो, मैं तो 8 बजे जगता हूँ, लेकिन मैं दुनिया को तो ये बताता हूँ, ये सबको जगना चाहिए। उसका वास्तविक जीवन का पता चल जाता है। तो किसी को हमें जजमेंट नहीं करना है। कहाँ धीरे बोलना है, यह आपको याद रखना है।
अपने घर में बैठे हैं, चाहे जैसे बोलो कोई दिक्कत नहीं है, छूट पड़ती है। अगर हम समाज में बैठे हैं, थोड़ी सी मान मर्यादा रख लीजिए। अगर हम अपने कॉलेज में बैठे हैं, स्कूल में बैठे, कहीं अच्छी जगह बैठे हैं जहाँ ज्ञानी लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, वहाँ तो आपको सद के बोलना है, समझ के बोलना है, फालतू नहीं बोलना है। मैं आपसे अक्सर एक बात बोलता रहता हूँ कि वाणी को, शब्दों को हमें रुपए के हिसाब से खर्च करना चाहिए। जैसे हम 1 रुपया खर्च करते हैं आवश्यकता के अनुसार, वैसे ही हमें अपने शब्दों को खर्च करना चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। फन के वक्त फन रहे हैं, ये फन वाला नहीं है, ये मजाक। कहीं सिंसियर और सीरियस बात हो रही है, वहां आपको मजाक नहीं करना है। और आप किसी शादी में गए, बर्थडे पार्टी में गए, वहां आप गंभीर हो जाओ, किसी से बोला चला नहीं, तो कितना भी अच्छा प्रोग्राम होगा, वो सारा का सारा प्रोग्राम पूरा बेकार हो जाएगा। जिसके बेटे का बर्थडे वो शांत खड़ा है, देख रहा, जजमेंट कर रहा है लोगों को, तो जितना अच्छा प्रोग्राम होगा तो पूरा प्रोग्राम क्या होगा, खराब होगा। जहां आपको मजाक करना है, मनोरंजन करना है, वहां बिल्कुल खुले दिल से, वहां आपको क्या है, मनोरंजन के साथ में जुड़ना है। और विनम्र बने, बहुत ज्यादा नहीं कि आपके ऊपर लोग अत्याचार करने लगे। इतना आप विनम्र बने कि आप किसी के लिए क्रूर न बने, निर्दयी न बने, कोई आपकी चुगली ना करे। इतना विनम्र हम अपने जीवन में बनना है जिससे लोग हमारे इज्जत मान सम्मान करें, सपोर्ट करें। क्या करना है, सपोर्ट करना है। सपोर्ट मीन्स लोगों का सहयोग करना है, हेल्प करना है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसको समाज का सहयोग करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। हमें अपने अच्छे दोस्तों की हेल्प करना चाहिए, बुरे दोस्तों की नहीं। अगर हम अच्छे हैं, हमारे दोस्त भी अच्छे होंगे। इसलिए अच्छे लोगों को हमें अपने जीवन में, जो अच्छे लोग मिलते हैं, उनकी पूरी तरीके से क्या करना है, हेल्प करना है। गलती को माफ करें। अगर किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको सूली पर नहीं चढ़ाना है, उसको निगलेक्ट नहीं करना है। अगर गलती तो इंसान से होगी, पशु है तो गलती करेगा। अगर किसी ने आपके साथ में गलत व्यवहार किया है, उसको सुधारने की कोशिश करें और उसको 1-2 बार माफ कर दें। अगर बार बार गलती करता है तो आपको कतई माफ नहीं करना है। माफी मांगना सीखें, माफी मांग ले, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमसे गलती हो गई है, आई एम सॉरी, गलती मुझे माफ कर। अगर हमने गलती भी की है, ऐसे करोगे क्या करेगा जा, तो फिर सामने वाले का बीपी क्या हो जाएगा, हाई और फाई हो जाएगा। जब हाई फाई होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एकदम उसके खून में उबाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एकदम उसके खून में उबाल आ जाएगा, उसकी आंखें लाल पीली हो जाएंगी, गुस्सा उसके 7वें आसमान में पहुंच जाएगा और क्रोध उसका बहुत आसमान में चला जाएगा। और फोन पर बात करते समय दूसरों को डिस्टर्ब न करें, दूसरों को क्या है, डिस्टर्ब न करें। ठीक, फोन पर बात करते समय दूसरों, हम अक्सर क्या करते हैं, समझने वाले समझ गए, हमने पहले ही 15 पॉइंट लिख दिए हैं और मुख्य पॉइंट ये है, फोन पर बात करते समय दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन हमारी कुंडली में तो यही लिखा है कि नहीं सर, हम तो एक बार आपको करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी, भगवान कसम, हनुमान जी कसम, जरूर डिस्टर्ब करेंगे। ऐसा कुंडली में कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है, फिर भी मैंने अपनी कुंडली अपने हाथ से लिख दिया। फोन आया, घंटी बजी, सिर नीचे करके खोपड़ी से बात करने लगे। ठीक, तो इस बात का बेटा घर में, परिवार में, समाज में, देश में, अपनी संस्था में, हर जगह क्या करना, आपको ख्याल रखना है कि जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात करने से कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो आप वहां से दूर चले जाओ, या फिर आपके सामने कोई बात करता है, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप दूर बन जाओ। क्या करेंगे, उसको भगा दे, यही करोगे ना, ऐसा नहीं करना है। डिस्टर्ब तो हम हो रहे हैं ना, हमें खुद अपनी जगह चेंज कर लेना है। लेकिन ये क्या है, फोन पर बात करते समय दूसरों को डिस्टर्ब न करें।
ठीक, और इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी। अगर आप किसी को नमस्कार करेंगे वो व्यक्ति आकर के 6 बार नमस्कार करेगा। अगर हमने किसी से नमस्कार नहीं किया, सम्मान नहीं दिया, तो आपको मान सम्मान नहीं देगा। कहा जाता है कि मान सम्मान पहले दिया जाता है, उसके बदले ब्याज सहित फिर हमें मान सम्मान मिलता है। तो आज से आप लोग क्या करोगे, मान सम्मान देना स्टार्ट करेंगे अपने अड़ोस पड़ोसियों को, ठीक। और हम जो बोल रहे हैं बात आएगी, अपने आसपास के लोगों को पसंद करें। अब देखना है कैसे लोगों को पसंद करना है, लाइक एंड डिसलाइक। लाइक तो हमेशा अच्छे लोगों को किया जाता है। जब हम दुकान पर कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो अच्छी चीज समझ में आती तभी तो खरीदते हैं। आलू 6 प्रकार के रखे हैं, बैगन 6 प्रकार के रखे हैं, सब्जी और भी प्रकार की रखी है, सबसे अच्छी सब्जी होती है, उसको हम खरीद लेते हैं। अगर हम कपड़ा खरीदने के लिए गए, सबसे बेस्ट सूट मुझे जो लगता है, सबसे अच्छे कपड़े मुझे जो लगते हैं, हम दुकान पर कॉपी रजिस्टर खरीदने के लिए जाते हैं, 6 प्रकार के कॉपी पेंसिल देखते हैं, इसको दे, इसको दे, इसको दे, इसको दे, जो अच्छा लगता है हम उसको खरीद लेते हैं। अगर एक 15 बातें आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाती हैं तो आपका क्या है, अपना व्यक्तित्व बदल जाएगा, हमारी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी। ये 15 बातें अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, एक हम अच्छे इंसान बनेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अंत में यही कहता हूँ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।